नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारनाथ क्लास में। दोस्तों हम लोग इससे अगली वाली वीडियो में बात किए थे कुछ सिद्धांतों के बारे में, जो कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया थे, जिसमें से टालमी ने बहुत ही गलत सिद्धांत मतलब दिए थे वो। और फिर उसके बाद कापरनिकस आए थे, टालमी आए थे, मतलब हब्बल, ये सब आए थे। इन सबों का हम लोगों ने सिद्धांत किया था, जिसमें से सबसे तगड़ा सिद्धांत हब्बल का था, जो अपनी खगोलीय दूरदर्शी को अंतरिक्ष में भेजकर ये सिद्ध करती है कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है और हमारा जो ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, तारे जो है एक दूसरे से दूरी की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष देखिए क्या होता है। प्रकाश वर्ष देखिए, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। देखिए ये प्रकाश वर्ष होता क्या है। देखिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब इसके बाद आता है कॉस्मिक ईयर। देखिए कॉस्मिक ईयर क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आकाशगंगा, हमारा जो आकाशगंगा मंदाकिनी है, इसमें जो सूर्य हमारा ये सूर्य है, सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी का, ये हमारी मंदाकिनी का एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। और कितने समय में चक्कर लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। क्या सूर्य जो हमारा अपनी मंदाकिनी का 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। तो कॉस्मिक ईयर, इसी 25 करोड़ वर्ष को हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। जो 25 करोड़ ईयर मतलब 25 करोड़ वर्ष में जब हमारा सूर्य मंदाकिनी का, हमारे दुग्ध मेखला मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा जब कर लेगा, उसी को हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगता है हमारे सूर्य को अपने मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में। और यही एक चक्कर पूरा जो करता है हमारा सूर्य, यही हमारा कॉस्मिक ईयर कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे खगोलीय इकाई को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी यूनिट। जो हमारा होगा ये खगोलीय इकाई। देखिए ये खगोलीय इकाई क्या होता है। खगोलीय इकाई, जब देखिए हमारा जब ये सूर्य हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। और कैसे लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में। वृत्ताकार कक्ष में तो लगाती नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में हमारा सूर्य का जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। देखिए जब दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी नील पृथ्वी रही है, हमारा सूर्य दीर्घ वृत्ताकार में जब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाएगी, तो ये दूरी कहीं ज़्यादा होगी और कहीं कम हो जाएगी। जब कहीं पर देखिए, कहीं पर दूरी इसकी ज़्यादा और कहीं पर इसकी दूरी कम हो जाएगी। तो जब जहाँ दूरी ज़्यादा हुई, जो दूरी ज़्यादा होती है और जो दूरी कम होती है, तो इसके बीच का एक औसत दूरी हम लोग एक औसत दूरी ले लेते हैं। इसके बीच का औसत दूरी हम लोग एक ले लेते हैं, उसी को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। प्रकाश वर्ष हुआ, कॉस्मिक ईयर हुआ, हमारा खगोलीय इकाई हुआ। खगोलीय इकाई क्या होता है, ये हो गया। ठीक है, देखिए जो पृथ्वी हमारी है, ये है सूर्य, ये क्या है? सूर्य है, ये सूर्य है। अब पृथ्वी जो हमारी है, जो सूर्य का है चक्कर जो लगाती है दीर्घ वृत्ताकार में कक्ष में लगाती है, ये हमारी पृथ्वी रही। देखिए जब ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में लगाई थी, तो मैंने अभी बताया कि कहीं दूरी ज़्यादा होती है और कहीं कम होती है। जब दूरी ज़्यादा होगी, जब इसकी दूरी ज़्यादा होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं अपसौर। जब दूरी ज़्यादा होती है, तो अपसौर होता है। अगर दूरी जहाँ पर कम होती है वो उपसौर होता है। दूरी कम होती है तो उपसौर होता है। उपसौर।
जहाँ पर दूरी ज़्यादा होती है उसे अपसौर कहते हैं, और जहाँ पर दूरी कम होती है उसे उपसौर कहते हैं। देखिए ये कब होता है, ये कब होता है, देखिए 4 जुलाई को अपसौर होता है। 4 जुलाई को हमारी जो पृथ्वी है सूर्य से ज़्यादा दूरी पर स्थित होती है, 4 जुलाई। और 3 जनवरी को हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के पास में होती है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि अगर 4 जुलाई को जब सूर्य से पृथ्वी हमारी ज़्यादा दूरी पर स्थित होती है तो उस समय गर्मी क्यों पड़ती है, उस समय गर्मी क्यों पड़ती है। और 3 जनवरी को जब पास होती है तो क्यों ठंडी पड़ती है। जब पास होती है तो गर्मी पड़ना चाहिए। देखिए क्या होता है इसमें, पृथ्वी जो है हमारा अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। और हमारा देखिए जो भारत है ये पृथ्वी है, और भारत जो है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जब ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में भारत यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में स्थित, और यहाँ पर यहाँ हो जाएगा। देखिए जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो जब ज़्यादा दूरी पर होता है तो देखिए भारत यहाँ पर होगा, तब सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट सीधी भारत के ऊपर, मतलब अपने भारत के ऊपर पड़ती हैं, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं। तो उस समय हमारे यहाँ इसलिए गर्मी होती है। अब जब ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पृथ्वी तो ऐसे जाएगी घूमते 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 घूमते, जब जाएगी इधर तो ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा, जो उत्तरी गोलार्ध है इस साइड में हो जाएगा। तो जो सूर्य की किरणें हैं दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी। जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी सूर्य की किरणें तो उत्तरी गोलार्ध में जाहिर सी बात है ठंड हो जाएगी और यहाँ पर गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं डायरेक्ट सीधी उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही हैं और यहाँ पर सीधी दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रही हैं। इसलिए जो है 3 जनवरी को हमारा जो पृथ्वी है सूर्य से नज़दीक होते हुए भी यहाँ पर ठंडी पड़ती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर होते हुए भी गर्मी पड़ती है। ये रहा हमारा 4 जुलाई पड़ती है। तो देखिए दोस्तों ये रहा अपसौर और उपसौर, अपसौर और उपसौर। अब देखिए आइए हम बता देते हैं व्हाइट होल क्या होता है। मैंने बताया था जब तारा पढ़ा रहा था कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है और तारों का अंत कैसे होता है, तो मैंने बताया था ब्लैक होल में जाकर तारों का अंत हो जाता है, ब्लैक होल बन जाते हैं। देखिए अब ये व्हाइट होल क्या होता है, ये व्हाइट होल क्या होता है। देखिए ये है क्या, आकाश गंगाएं हैं, सभी आकाश गंगाएं, ये आकाश गंगाएं हैं। हमारा सबसे करीबी आकाश गंगा क्या है, देवयानी है। देखिए मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाश गंगा देवयानी है, और हमारे सबसे करीबी आकाश गंगा मंदाकिनी है। देखिए अब बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगाओं क्या होता है, आकाश गंगाएं जो होती हैं तारों का समूह होता है, जिसमें आकाश गंगाओं में बहुत सारे तारे होते हैं। तो जो बहुत सारे तारे होते हैं, मान लीजिए इसमें बहुत सारे तारे हैं, जो बहुत सारे तारे होते हैं उसमें से तो लाइट निकलेगा। तारे किसे कहते हैं, जिसके पास लाइट हो और उष्मा हो। तो जाहिर सी बात है जब तारों से बहुत ज़्यादा लाइटें निकलेगी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रकाश आएगा। प्रकाश जब आएगा तो जब पूरा प्रकाश एक साथ वही आता है, वही होता है हमारा व्हाइट होल, वही होता है हमारा व्हाइट होल। देखिए इसकी बस परिकल्पना, व्हाइट होल की परिकल्पना की गई है बस। इसकी जो है वैज्ञानिकों ने व्हाइट होल की बस परिकल्पना की है कि जो आकाश गंगाओं के समूह में से जो तारे हैं, तारों से जो लाइट निकलती है, उससे जो एक समूह में लाइटें प्रकाश जो निकलती है उसे हम व्हाइट होल बोलते हैं। ये बस एक परिकल्पना है, वैज्ञानिकों की एक परिकल्पना है। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का प्रकाश वर्ष आज पढ़े, कॉस्मिक ईयर पढ़ाएं और खगोलीय इकाई पढ़े, अपसौर उपसौर। पृथ्वी हमारी सूर्य से दूरी पर स्थित होते हुए भी ठंडी पड़ती है।
सूर्य से दूरी पर स्थित होते हुए भी गर्मी पड़ती है और सूर्य के नज़दीक होते हुए भी ठंडी पड़ती है। इन सबों के बारे में हम लोग आज जानकारी किए लिए। अब इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक और नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।